परम पिता परमात्मा के स्तुति गान के उपरांत वेदों के पंडित अपने इस स्नेहशील आर्य समाज के यशस्वी धर्माचार्य पंडित मेरे स्नेहशील भ्राता परमेश्वर शास्त्री जी, हमारे समस्त आर्य समाज के पदाधिकारी वृंद संरक्षक बैठे हैं आदरणीय गुगलानी जी, हमारे मंत्री आदरणीय कवात्रा जी, और इन्हीं के आधार जो इनके सहयोगी हैं, उद्योगी हैं, उपयोगी हमारे श्री विद्यावर्त पिपली जी, जिन्होंने आज अपनी सोसाइटी में इस सुंदर सत्संग का आयोजन और समायोजन किया है। आज इनका समुपस्थित समस्त हमारा स्नेहशील यजमान परिवार, समस्त हमारे पदाधिकारी वृंद, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी सज्जनों, करुणा और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति माताओं, बहनों, प्रिय युवा साथियों, आइए थोड़ी सी सत्संग पर चर्चा करें। जीवन को सुखी होने के लिए ऋषि ध्यान ने निर्देश किया और क्या किया, भजन भी सुनेंगे, उन्हीं पर आज चिंतन करेंगे सत्संग में। पहले मैं बोलता हूं, बाद में सब मिलकर बोले। ऋषि दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना। ऋषि दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना। दीन दुखी और निर्बल जनों के कष्ट हमेशा हरना हो। ऋषि दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना। देव दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना। दीन दुखी और निर्बल जनों के कष्ट हमेशा हरना हो। प्रथम यज्ञ कौन सा है? ब्रह्म यज्ञ है प्रथम, करो मिल सब प्राणी। जिससे होगी शुद्ध हमारी मनवाणी। ब्रह्म यज्ञ है प्रथम, करो मिल सब प्राणी। जिससे होगी शुद्ध हमारी मनवाणी। प्रभु का मुख्य नाम है ओम, क्या भारत अमेरिका रोम। प्रभु का मुख्य नाम है ओम, क्या भारत अमेरिका रोम। सब में रमा हुआ है ईश्वर, ध्यान उसी का धरना। ऋषि दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना। ऋषि दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना। दीन दुखी और निर्बल जनों के कष्ट हमेशा हरना। तो नरेश दत्त लिखते हैं, ब्रह्म यज्ञ है प्रथम, करो मिल सब प्राणी। तो याद रख लेना, ये जीवन का सबसे प्रमुख कर्तव्य है। अभी आपने यज्ञ का भी आनंद लिया, लेकिन यज्ञों में जो सबसे ऊंचा यज्ञ बताया वो ब्रह्म यज्ञ है, जिसमें प्रतिदिन आपने ईश्वर की उपासना। यजुर्वेद का एक मंत्र कहता है, वेदाहमेतं पुरुषं महंतं आदित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। यजुर्वेद की इस पवित्र वेदवाणी में माताओं सज्जनों संकेत किया है, वेद अहम एतत्। तो इसको मिला दो तो बन गया वेदाहम।
वेदाहम, तो वेदा महांतम, वेद मैं वेद जानता हूं, अहम मैं इस किसको जानता हूं, वेदा महांतम, अगला शब्द है महांतम, जो महान है, जो सबसे बड़ा महान है, हम उसको जानने का प्रयास करें। और आगे और दिव्य वाणी बताई, वेदा हमंतम पुरुषम, जो पुरुष है और जो कण कण में व्याप्त है, अखंड परमेश्वर है। पुरुषम वेदामांतम पुरुषम आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम है जो ज्ञान से युक्त है। और कहा तमसः परस्ता, तमसः कहते हैं अंधकार को, जो अज्ञान से रहित है। ऐसे परमात्मा को हम जानने का जीवन में सबसे प्रमुख रूप से प्रयास करें, तो उससे हमारे जीवन की यात्रा सरल होगी। ये जीवन का प्रमुख कर्तव्य है। लेकिन हम केवल भौतिक सुख में या भौतिक सामग्री में ही जीवन का यापन कर देते हैं। हमारे मानक वात्रा जी कई बार संदेश डालते हैं। एक संदेश इनका मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने डायरी में नोट किया, और वो संदेश ये था कि दुनिया का मालिक तो केवल परमात्मा है, मालिकाना हक हमारा नहीं है। इसलिए दुनिया का मालिक परमात्मा है, जो हमें मिला, जितना मिला लीज पर मिला हुआ है। इसके मालिक बनने का प्रयास मत करें, रजिस्ट्री के चक्कर में ना पड़े, इसका उपयोग करें, सदुपयोग करें, और अपने लिए भी करें, सामाजिक हित के लिए भी करें। तो ये प्रथम पंक्ति हमारे जो क्रांतिकारी युवा भजनोपदेशक है, जिन्होंने बहुत भजनोपदेशक कार्य समाज को दिए हैं, जो मान्य हैं हमारे आदरणीय आर्य नरेश दत्त जी, उनका ये सुंदर भजन है। तो प्रथम पंक्ति है कि ब्रह्म यज्ञ है प्रथम करो मिल सब प्राणी, और मंत्र भी कह रहे हैं यजुर्वेद का प्रस्ताद तमस प्रस्ताद, उस परमात्मा को जानकर हम अज्ञान से दूर हो सकते हैं। उस परमात्मा की शरण में जाकर हम उसके आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और आगे मंत्र में कहा है तमस प्रस्ताद तमेव विदित्वाति, उस परमात्मा को जानकर, उसकी मानकर मृत्यु में थी, इस मृत्यु के बंधन से, जो सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दुख है छूटना और सबसे बड़ा दुख है छुड़वाना। ये मृत्यु में दोनों ही नियम लागू होते हैं। जो कमाया वो छूटेगा, जिनके लिए कमाया वो भी छूटेंगे, और जो हम कमा रहे हैं वो भी छूटेगा। तो इस मृत्यु रूपी बंधन से यदि हम बचना चाहते हैं, तमेव विदित्वा, तम एव, उसी परमात्मा को विदित्वा हमें जानना होगा, उसी परमात्मा के मार्ग पर हमें चलना होगा। ना अन्य पंथा विद्यते अनाय, अयनाय, ना मैंने नहीं है, अन्य मैंने दूसरा कोई मार्ग, पंथा मैंने मार्ग, अयनाय इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है। चाहे इस जन्म में मान लें या अगले जन्मों में मान लें, आना हमें वेद के पथ पर ही होगा, यदि इस मृत्यु रूपी बंधन से बचना चाहते हैं। और दूसरा संकेत ऋषि दयानंद कह रहे हैं, ऋषि दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना, दीन दुखी और निर्बल जनों के कष्ट हमेशा हरना। एक यज्ञ की चर्चा हुई, दूसरा सुन, मेरे साथ बोलो। देव यज्ञ तो श्रेष्ठ कर्म कहता है, चींटी से हाथी तक सुख पहुंचाता है। देव यज्ञ तो श्रेष्ठ कर्म कहलाता है, चींटी से हाथी तक सुख पहुंचाता है। न गूंजे स्वः से जहां आसमान, वो घर रहता शमशान समान। न गूंजे स्वः से जहां आसमान, वो घर रहता शमशान समान। मान करो विद्वानों का तुम अभिमान ना करना, ऋषि दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना। तो दूसरा यज्ञ ये देव यज्ञ है, जो आपने अभी 30-40 मिनट के अंतराल के साथ मान्य पंडित जी के साथ और वैदिक वाणी के द्वारा सत्य सनातन वैदिक धर्म का अनुसरण करते हुए आपने इस यज्ञ को इतिश्री किया। तो यज्ञ भी सामान्य नहीं है। अभी परसों में चर्चा आर्य समाज में कर रहा था प्रातः काल के सत्संग में कि हम यज्ञीय बने, और यज्ञ करने वाला ही यज्ञीय होता है, यज्ञ के साथ जीने वाला ही यज्ञीय होता है। तो हम यज्ञीय बनकर इस यज्ञ की रक्षा करें।
यज्ञ की रक्षा करेंगे तो हमें सब प्रकार के सुखों से हमारा जीवन ओतप्रोत हो जाएगा। इसलिए इस देव यज्ञ की बड़ी उपयोगिता है। कई बार हम संध्या को, जिसकी महान उपयोगिता है, उसको भी 10-12 मिनट में निपटा लेते हैं, और यज्ञ है जो आधे घंटे के लिए नहीं है, बल्कि पूरे जीवन के लिए, जीवन पर्यंत के लिए विधान ऋषियों ने बनाया कि इस देव यज्ञ को भी हम उसी श्रद्धा से करें कि ये परमात्मा की उपासना बन जाए। आनंद आने लग जाएगा आपको। यज्ञ में बैठोगे तो बोझिल नहीं मानोगे अपने आप को कि हमें बुलाया गया, हमें बैठाया गया, या अब हमें कुछ समय के लिए बैठना है। ऐसा महसूस नहीं होगा जब इस यज्ञीय भाव से इस यज्ञ को करोगे। तो इसलिए जो हम यज्ञ करते हैं, मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य बलदेव जी कहा करते थे कि यज्ञ नहीं है, ये हमारे परलोक की भी एफडी है। यहाँ की एफडी तो यहीं रह जाएगी। यहाँ का जो बैलेंस है ना, वो तो साथ में नहीं जाएगा, निधन हो जाएगा, बिना धन के सब छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन जो आप प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, आपकी एफडी जुड़ रही है परलोक के लिए। यही लोक और परलोक दोनों को सुखी यज्ञ करता है, दोनों का आनंद हमें यज्ञ दिलाता है। तो इसलिए हम इस यज्ञ को भी इस भाव से करें। तो यज्ञ के साथ आपका भाव प्रमुख है। हम कई बार यज्ञ प्रार्थना गा तो लेते हैं, लेकिन पहली पंक्ति जो नहीं उतार पाते। पहली पंक्ति क्या है यज्ञ प्रार्थना की? यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, और छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। गहरी गागर में सागर भर दिया तर्क वाचस्पति जी ने इन 2 पंक्तियों में। यज्ञ की महिमा को 2 पंक्तियों में उड़ेल दिया कि जब तक हमारा भाव ही उच्च नहीं बनेगा, अंदर का छल कपट द्वेष काम क्रोध शांत नहीं होगा, तो इसका अर्थ है हमने यज्ञ केवल यहां से किया। यहां से मंत्र बोले, यहां नहीं उतरे वो। यहां उतरेंगे तो हम यज्ञीय बनेंगे, और जब यज्ञीय बनेंगे तो ये यज्ञ हमारे जीवन को महका देगा। केवल आधे घंटे के लिए नहीं, पूरे जीवन की सुगंधी को फैला देगा, पूरे जीवन की सुगंधी को महका देगा। इसलिए जो हम यज्ञ करते हैं, देव यज्ञ तो श्रेष्ठ कर्म कहलाता है, और चींटी से हाथी तक सुख पहुंचाता है। आपने ये जो आहुतियां आज दी हैं, प्राणी मात्र का कल्याण कर दिया। मानव मात्र की तो बात छोड़ दो, इसमें चींटी से हाथी तक का अर्थ है जो प्राणी प्राणों पर आधारित हैं। प्राण आ रहे हैं तो जीवन जी रहे हैं, उन सारे प्राणों की रक्षा के लिए, उनके प्राणों को उत्तम बनाने के लिए, वातावरण को उत्तम बनाने के लिए, विचारों को उत्तम बनाने के लिए आपने इस यज्ञ के कार्य को किया है। और यज्ञ का जो कार्य हम करते हैं, कई यज्ञ प्रेमी भी होते हैं, कम है वो। इस ट्राई सिटी में उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जो दैनिक यज्ञ करते हैं, वरना साप्ताहिक में तो लोग आते हैं या घर में समय समय पर आप करते और करवाते रहते हैं। लेकिन जिस दिन हमारा भाव यज्ञीय बनेगा, तो जैसे हम भोजन को प्रतिदिन स्थान देते हैं कि भोजन के बगैर काम नहीं चलेगा, स्नान के बगैर भी काम नहीं चलेगा, जैसे हम व्यवहार में अन्य क्रियाकलापों को उचित महत्व देते हैं और उनको नित्य प्रति पूरा करते हैं, तो हम ऋषि के स्वभाव को जान जाएंगे। नहीं, यज्ञ करना भी जरूरी है, वरना मैं पाप का अधिकारी बनूंगा, और जितना जितना पाप मेरा जुड़ेगा उतना मुझे दुख मिलेगा। अब आप कहोगे हम तो यज्ञ करते हैं, तो उस पाप से कैसे छूटेंगे? हम लौकिक व्यवहार में वातावरण को अपने विचारों से ध्वनि प्रदूषण भी करते हैं, हम अपने वाहन से वायु प्रदूषण भी करते हैं, हम अपने मल मूत्र से इस वातावरण को दुर्गंध से युक्त करते हैं। तो उस पाप कर्म से बचने के लिए ऋषियों ने एक विधान बनाया, और वेदों के आधार पर हमें समझाने का प्रयास किया कि दुनिया के लोगों, यदि इस पाप कर्म से बचना चाहते हो और अपने जीवन में पुण्य कर्मों को बढ़ाना चाहते हो, तो हम प्रतिदिन मिलकर यज्ञ करें। जब आप यज्ञ करोगे तो ये भाव आपका ऊंचा होता चला जाएगा। और यज्ञ में मैं चलते चलते आपको बता दूं, 16 कलाएं हैं। 16 कलाएं पूर्णता की प्रतीक है। 16 कला में निपुण व्यक्ति को कहते हैं पूर्ण व्यक्ति है ये। तो 16 जो है वो पूर्णता का प्रतीक है, जिसको हम 16 आने जीवन भी बोलते हैं। तो 16 आने जीवन को सफल बनाना है तो हमें यज्ञीय बनना पड़ेगा। और वो 16 कलाएं कौन सी हैं? कई बार आप पुस्तक उठाओ ऋषि दयानंद की पंच महायज्ञ विधि, और उसके आधार पर यज्ञ को देखो आप। सबसे पहले विद्वान के वर्ण करने के बाद सबसे पहले प्रक्रिया आप क्या करते हैं? सबसे पहले यज्ञ में क्या किया जाता है? जब आप हवन करवाते हैं तो सबसे पहले कौन सी क्रिया करते हैं? आचमन करते हैं। शास्त्र ने बहुत सुंदर कहा, जब हम विद्वान का वर्ण किया, विद्वान के वर्ण के बाद सबसे पहले आचमन करते हैं। और आचमन केवल हवन पर नहीं किया जाता,
आचमन आप भोजन से पहले भी करें, भोजन भी प्रसाद बनेगा। आचमन आप जब संध्या करते हैं तब भी आचमन का विधान है, गला रुष्ट ना हो जाए, गला तर रहे और हम लंबे काल तक परमात्मा के चिंतन में डूबे रहें, इसलिए 2 बार आचमन का विधान है। वहां संस्कार विधि में आप देखो ब्रह्म यज्ञ करते हैं, सन्नो देवरिष्ठे 1 बार आया, पुनः परिक्रमा मनसा परिक्रमा से पहले फिर आया, वहां भी आचमन का विधान है। यज्ञ में भी आचमन का विधान है। जब ये हम आचमन करते हैं, आज युवा शक्ति बैठे इसलिए बता रहा हूं ताकि इनको प्रेरणा मिले मेरे सामने। जब हम आचमन करते, वो आचमन नहीं करते, वो आनंद की प्राप्ति करते हैं। बैठते ही आनंद से जुड़ना है हमें। यज्ञ कर्मकांड बोझिल बनाने वाला नहीं है, यज्ञ कर्मकांड हमें बोरियत देने वाला नहीं है। यज्ञ वो प्रक्रिया है जो हमें आनंद से लबालब भरने वाली, लेकिन कब? जब हम ऋषि के उस भाव से जुड़ेंगे और अपने भाव को ऐसा बनाएंगे। जब आपने जल लिया तो किससे लिया? आचमन पात्र से लिया। आचमन पात्र से कितना लिया? हथेली पर लिया, जितना हथेली में आया। और हथेली में कितना आया? जो कंठ से होता हुआ हृदय तक सूख जाएगा, पेट में नहीं जाएगा। यहां उद्देश्य पानी पीना नहीं है, यहां उद्देश्य पेट भरना नहीं है, यहां उद्देश्य है तृप्त होना, यहां उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति करना, यहां उद्देश्य है प्रसन्नता से लबालब युक्त हो जाना। तो इसलिए ऋषियों ने कहा कि जल आचमन पात्र से लें और जितना हथेली में आए उतना लें और मंत्र के विनियोग के साथ पिए, वैसे ही ना पिए। और 3 छोटी छोटी सूक्तियां पार ग्रह्य सूत्र हैं, वो पढ़ना आप वहां। कुछ जो है ऋषि ने जो सूक्तियां ली हैं आश्वायलन ग्रह सूत्रों से ली, कुछ पार ग्रह सूत्रों से ली। तो पार ग्रह सूत्रों से, पारस्कर सूत्रों से वो सूक्तियां ली और 3 छोटी छोटी सूक्तियां, लेकिन गजब की प्रार्थना परमात्मा से कर दी। कौन सा मंत्र बोलते हैं आचमन करते हुए? ओम अमृतो पस्तरणमसि अमृता पिधानमसि ओम सत्यम यशः श्री श्रयताम स्वाहा। 3 छोटी छोटी सूक्तियां बोलकर आचमन करते हैं। पहले जो आपने जल लिया और ऋषियों ने कहा जल उतना ही लें जो हृदय तक जाए, क्योंकि तृप्त होना है। और परमात्मा से मंत्र का विनियोग, प्रार्थना भी करें और कहें परमात्मा उपस्तरणम अपिधानम, हे प्रभु तुम मेरे ऊपर भी हो और तुम मेरे नीचे भी हो, मैं आपकी सुरक्षा में सुरक्षित हूं प्रभु, मैंने जान लिया। तो आज मैंने अनुभूति कर ली प्रभु कि आप मुझे हर जगह हर पल स्थिति में मुझे देख रहे हो। कोई देखे ना देखे, लेकिन आप मुझे देख रहे हो। और याद रख लेना परमात्मा तो निराकार है, उस निराकार सत्ता की इस आंखों से कभी दर्शन नहीं होते, लेकिन उस गुणी के दर्शन तो नहीं है, लेकिन उनका गुण तो विद्यमान है। ये जल परमात्मा का है। ये जो 5 तत्व है ना, 5 भूत, ये परमात्मा के निर्मित किए हुए हैं। तो आपने जल लिया और जल को लेते हुए कहा प्रभु जैसे जल आकाश में विद्यमान है, भूमि के नीचे विद्यमान है, आप मेरे ऊपर भी और नीचे भी हैं। जैसे एक व्यक्ति ओढ़ने और बिछोने में अपने आप को सुरक्षित मानता है, मैं आपकी सुरक्षा में सदैव सुरक्षित रहूंगा। इसको बोलते निर्भीकता। आजकल के गुरु प्रवचन करने जाते हैं ना, तो उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे आपको, बॉडी गार्ड। वो मरने से डरते हैं क्योंकि धन बहुत है, और कहा कोई ना कोई टपका ना दे, इसलिए सुरक्षा की जरूरत। वो परमात्मा को अपना सुरक्षक नहीं मानते, वो अपनी सुरक्षा प्रदान करना चाहते ताकि मेरी जान की हानि ना हो जाए। लेकिन ऋषि दयान का जीवन चरित्र आप पढ़ो, इनको तो फिर भी कम जो है दुख देने वाले होंगे। ऋषि को दुख देने वाले तो बहुत हैं, बहुत दुख दिया ऋषि को हमने। उस समय वर्तमान स्थिति में जहर पिलाया 16 बार उस ऋषि को, उस पर सांप फेंके गए, गंगा की धार में ऋषि को फेंका गया। लेकिन वो जानते थे कि मेरा रक्षक यदि कोई है तो परमपिता परमात्मा है। ये है निर्भीकता। तो ये मंत्र में पहला भाव है कि परमात्मा को हम सबसे बड़ा रक्षक माने, और बाद में यजमान कहता है कि प्रभु मैं अपने जीवन को जीवन पर्यंत सुखी बनाने के लिए आपसे 3 कामना करता हूं, और इसलिए 3 बार आचमन करते हो आप लोग। और वो 3 कामना कौन सी हैं? 3 वाक्य दोहराओ इसी मंत्र के। बोलो प्रभु मेरा जीवन सत्यवादी बने, मेरा जीवन यशस्वी बने, मेरा जीवन ऐश्वर्यवान बने। ये तीनों प्रभु, ये तीनों कामनाएं आपकी कृपा से मुझ में हो। मैं इन कामनाओं का आश्रय चाहता हूँ,
आप मुझे आश्रय प्रदान करो। सत्यम यश श्री श्रेयताम स्वाहा। 3 बहुत मूलभूत वरदान परमात्मा से मांगे और 3 बार आचमन किए और आचमन के बाद फिर अंग स्पर्श करते हैं। परमात्मा देता उनको है जो अपने को टटोलते हैं, अपने को खंगोलते हैं, अपने बुराइयों को दूर करते हैं और सद्गुणों को भरने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए आप फिर आगे इंद्रिय स्पर्श करते हैं कि प्रभु, और परमात्मा स्वयं कहते हैं कि ये वर मिलेंगे, लेकिन मैं देख तो लूं संभाल पाएगा कि नहीं पाएगा। और अंग स्पर्श करते हो आप क्या करते हो? पहला मंत्र क्या है उसका? वांग में आसे अस्तु। परमात्मा मेरे विचार, मेरा आहार दोनों पवित्र रखूंगा मैं। और दूसरा संकल्प क्या करते हो? नशोर में प्राण वस्तु। हे प्रभु, ये जो प्राण आपकी धरोहर है इसको व्यर्थ नहीं जाने दूंगा मैं। प्राणायाम भी करूंगा प्रभु, इन प्राणों की महत्ता को सुरक्षित रखूंगा मैं। और उसके बाद अक्षणोर में चक्षुरस्तु। मेरे देखने में प्रभु वासना ना हो, उपासना हो, मेरे देखने का नजरिया सात्विक हो। मैं अच्छी वाणी को सुनूं, अच्छी वाणी को बोलूं, अच्छी वाणी का ही श्रवण करूं। मेरे भुजाओं में प्रभु यह शक्ति बनी रही, आपने दी है, लेकिन कमजोर यदि हुई है तो मेरे कुकर्मों के कारण हुई है। इन भुजाओं की शक्ति को मैं सलामत रखूं। मेरी जंघाओं में ताकत बनी रहे। जीवन का अंतिम पहर भी मेरा चारपाई पर व्यतीत ना हो, चलते फिरते मेरे जीवन की यात्रा पूर्ण हो। और बाद में कहा मैं अंगानी कि प्रभु जितनी आयु आपने दी हम तो नहीं जानते, और नहीं जानते ये भी परमात्मा की कृपा है। आप पर नहीं घटाता, अपने ऊपर घटा लेता हूं, आप तो बुरा मान जाओगे। यदि मुझे पता लग जाए कि परसों मेरे जीवन का अंतिम दिन है तो अभी टेंशन में अटैक आ जाएगा मुझे। मोह है संसार से, ममता है, आशिकता का भाव है। तो ये परमात्मा की कृपा है। कौन कब जाएगा कोई नहीं जानता। लेकिन कहा प्रभु जितना जीवन है, जितना मिला या जितना जीऊं, मेरा प्रत्येक अंग मेरा साथ दे। अंदर की ऊतक कोशिकाएं अपना अपना कार्य करती रहें और मैं प्रभु इसके लिए अपने व्यवहार को, विचार को, दिनचर्या को वेदानुकूल बनाऊंगा। ये संकल्प लिया। जब हम इस संकल्प को पूरा करते हैं तब परमात्मा जो 3 वर मांगे हैं ना, इसी अंग स्पर्श पर टिके हुए हैं वो। यदि हमारा आहार विचार ठीक नहीं है, यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, यदि हमें वासना से हम दूर नहीं है, उपासना से नहीं जुड़े, और यदि हम भुजाओं से दूसरों के सहायक नहीं बने, और यदि हमारे जांघें, हमारी टांगे सत्संग की ओर नहीं चली, तो ये 3 वर कभी पूर्ण नहीं हो सकते। इसलिए यजमान वेदी पर बैठकर अंग स्पर्श करता है। और जब परमात्मा ने देख लिया अब तो बैठ गया, पुरुषार्थ भी कर रहा है। और ऋषि दयानंद के एक वाक्य को बुलवाना चाहता हूँ, बोलो पूर्ण पुरुषार्थ उपरांत परमात्मा से सहायता लेना सच्ची प्रार्थना है। इसको याद कर लेना। पूर्ण पुरुषार्थ पहले, फिर परमात्मा से प्रार्थना करें। और क्या करें? ये 8 मंत्रों से करें। आप प्रतिदिन बोलते हैं इन मंत्रों को, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। और मैं एक निवेदन करूंगा, जब संध्या करें ना, प्रत्येक मंत्र के साथ 3 घटक हमेशा जोड़ना, हमेशा। ये ऋषि की वाणी सामान्य नहीं है। ऋषि लिखते हैं, ऋषि बताते हैं, ऋषि उपदेश करते हैं कि जब भी वेद का पाठ करें, वेद पर चिंतन करें तो 3 धाराओं में करें। स्तुति भी होश में, प्रार्थना भी होश में, और उपासना भी होश में। स्तुति केवल गुणगान नहीं करना है। यदि केवल आपने मंत्र पाठ किया, उस पर चिंतन नहीं किया, उस पर चलने का प्रयास नहीं किया, तो बुरा मत मानना। आर्य समाजियों के मंत्र पाठ में और पौराणिकों की घंटी बजाने में कोई अंतर नहीं। वही उनका भी रूटीन है। जल चढ़ाना है, नैवेद्य देना है, दीपक जलाना है, प्रसाद चढ़ाना है, और 10 मिनट के लिए वो आरती का पाठ करना है, और फिर घर चले आना है। और यदि हम ऐसा ही करते हैं, पहले संध्या करनी है, फिर यज्ञ करना है, फिर थोड़ा सा सुनना है, फिर नाम मात्र के लिए जयकारे लगाने हैं और घर चले जाना है। इसको उपासना में तब्दील करना होगा। स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ये जो 8 मंत्र है ना, ये मोती हैं। 8 योग के अंगों के सांकेतिक चिन्ह हैं। और केवल परमात्मा के गुणों का चिंतन उन मंत्रों में, कोई सांसारिक ऐश्वर्य की कामना नहीं है। केवल परमात्मा के गुणों का चिंतन है इन 8 मंत्रों में। ऋषि की बुद्धि की प्रकाष्ठा, उसकी दार्शनिकता है कि 20,000 मंत्रों में से 8 मंत्रों का चयन करके समाधित अवस्था में अपने नियम लागू नहीं किया,
जो सृष्टि के आदि से ऋषि लोग जिस परंपरा से उपासना करते चले आ रहे थे, उसी परंपरा को उन्होंने हमारे सामने रखा। और जब यजमान ने आचमन किया, अंग स्पर्श किया और उपासना के 8 मंत्रों में गहराई से गोता लगाया, अर्थ का चिंतन करते हुए, अब वो उस प्रेम को प्रकट करना चाहता है। किसके द्वारा? दीपक के द्वारा। अब उस हृदय के, उस करुणा के भाव को दिखाना चाहता है, देखना चाहता है। और वो मानो आंखों में अश्रुधारा भर के कहता है कि हे प्रभु, आपने तो तीनों कालों का, तीनों लोकों का निर्माण करने वाले आप हैं। आप सारे ब्रह्मांड को गति देने वाले हैं। मुझ में तो इतनी शक्ति नहीं है परमात्मा कि मैं तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त कर सकूं, लेकिन तीनों लोकों के ज्ञान के प्रतीक में, प्रकाश के प्रतीक में एक छोटा सा दिया आपके सम्मुख जला रहा हूं। और मंत्र भी छोटा सा, और शब्द भी कितने हैं? 3। भूर भुवः स्वः, भूलोक, द्युलोक, अंतरिक्ष, प्राण प्रदाता, दुख हरता, सुख प्रदाता। हे प्रभु, एक दिया जलाया, ओम भूर्भुवः स्वः। अब उसको मुझे वेदी में प्रकट करना है। अब इस वेदी में अग्नि स्थापित करते हैं और फिर समिधाओं का चयन करते हैं। समिधाएं भी साफ सुथरी। तो ये प्रतीक है कि हमारे जीवन में हमें भी समिधा बनना है, तो हमारा जीवन भी साफ सुथरा, इसमें रोग ना हो, इसमें क्लेश ना हो, इसमें काम क्रोध की अग्नि ज्यादा प्रज्वलित ना हो। गृहस्थियों में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सीमा में है तो हानि नहीं करेंगे, सीमित होने चाहिए। एक गुरु भी क्रोध करता है अपने शिष्य पर, लेकिन भाव दुख देने का नहीं, भाव हित करने का। एक माता पिता भी कई बार बच्चों को डांटते डटकारते, भाव दुख देने का नहीं, भाव हित करने का है। तो यानी सीमित दायरे में। तो यहाँ इसी प्रकार से समिधा का चयन किया। और आगे ऋषि लिखते हैं कि जब अग्नि उद्भुत हो जाए, फिर यजमान फिर 3। ये 3 की संख्या बड़ी सांकेतिक है वेदों में, क्योंकि त्रैतवाद को मानते हैं। कोई भी काम करना हो 3 बार। अब मुझे तो पता नहीं, आजकल के बच्चों को तो वैसे दंड कम मिलता है, क्योंकि आप तो लाडले हैं। आजकल की युवा पीढ़ी, जो आजकल के बच्चे हैं ना, कुछ ज्यादा ही लाडले हैं, या तो बड़ी मुश्किल से मिले हैं तो पता नहीं, पालने में बहुत बड़े पुरुषार्थ करना पड़ता है। हमारे समय में तो 1 गुरुजी मारते थे और 3 पिताजी मारते थे। हाँ, पता लग गया ना, पीट के आया है आज। फिर वो अलग से उधेड़ते थे, क्योंकि वो स्वयं शिक्षक थे। और आजकल तो बच्चे के हाथ लगाया नहीं और पहले ही कह देते हैं, उनको डराते हैं कि हाथ लगाया तो लगाया कैसे, चुनो मुनो बड़े मुश्किल से तो मिला है और आपने इनको पीट दिया। तो टीचर को कहते हैं दोबारा डांटने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो 3 की संख्या ना, जब गुरुकुल में कोई गलती करते थे तो गुरुजी कहते थे कान पकड़, और कान पकड़ के जो है ना, इस नाक से 3 जो है लकीरें खींचो से धरती पर, दोबारा नहीं होगा। तो 3 जो है ना पूर्णता का प्रतीक है। जब हम गौशाला में गाय आदि बांधते हैं तो वहां भी दिलबाग जी जानते हैं, गांव से 3 ही रस्सी के 3 भाग जो है ना 3 बार बांधी जाती हो, फिर नहीं खुलता वो, चाहे कितना प्रसाद कर ले। तो 3 की संख्या बड़ी लाभान्वित करने वाली। आचमन 3। और फिर ऋषि क्या कहते हैं कि अब अग्नि उद्भूत हो गई, अब समिधाएं भी कितने लो? 3 लो। वैसे देवता 4 हैं, एक समिधा 2 देवताओं के लिए दी जाती। तो वहां पर 3 समिधाएं हैं और 3 समिधाओं का भी परिमाप लिखा। ये नहीं कि जो मिली वही डाल दो, बाकी समिधाएं आप अपनी इच्छा से डाल सकते हैं, लंबी छोटी मोटी जो भी है, जैसे यज्ञकुंड का परिमाप। लेकिन 3 समिधाएं जब डाले तो वह विधान है ऋषि का पंचमहायज्ञ विधि में। ये 8 उंगल की हो, छिलका युक्त हो, और जो अंगूठे से समानांतरीय से थोड़ी सी मोटी हो। तो 8 उंगल की लिखा और 3 समिधाएं। तो 8 गुणा 3 24। ये 24 घंटे के भी प्रतीक है। 24 घंटे हम ईश्वर पुण्यधाम में रहे। 24 घंटे गुण कर्म स्वभाव को अच्छा, 3 है गुण कर्म स्वभाव। गुण कर्म स्वभाव को 24 घंटे अच्छा बनाकर रखें। और 24 गायत्री मंत्र के जो गायत्री मंत्र है उसमें भी कहा, वो 24 छंद जो गायत्री छंद है उसमें भी कड़ियां 24 ही बनती है, 3-3 योग बनता है, 8 या 24। तो हम गायत्री का जाप करें। तो ये जो 3 समिधाएं हैं, परमात्मा में गुण कर्म स्वभाव को श्रेष्ठ बनाऊं, आहार विचार व्यवहार को पवित्र रखूं। हे प्रभु, मैं स्तुति प्रार्थना उपासना से जो है कभी अलग ना हो जाऊं। ये 3 प्रतीक है परमात्मा का, जीवात्मा का, प्रकृति का। 8 प्रतीक है अष्टांग योग का। इस प्रकृति में रहते हुए, परमात्मा के शरीर को धारण करते हुए, हम 8 अष्टांग योग को कभी ना छोड़ें। ये समिधा बनना होता है। वो समिधा चढ़ानी नहीं है। उन मंत्रों का भाव है कि मुझे समिधा बनना है।
और वो समीधा यहाँ पर चढ़ाई गई। और जब आप कुछ समय में देखना, इसको देखा करो, क्योंकि अंतिम बार इस शरीर को भी अग्नि में प्रवेश देना। हमेशा ध्यान से देखो इस ज्वालाओं को। और हमारे उपनिषदों में आता है 7 प्रकार की जो है ना रंग दिखाई देंगे आपको अग्नि में, 7 प्रकार के, ध्यान से देखना। तो वो 7 वर्ण है, उनको ध्यान से देखो। और जब आप देखेंगे लबालब बाद में वो पूरी समीधा अग्नि में हो जाती है। तो ऐसे जब हम परमात्मा के मार्ग का अनुसरण करेंगे, योग के अंगों का पालन करेंगे, तो जैसे परमात्मा आनंद से ज्ञान से युक्त है, आत्मा पर वो छटा छिटका देता है, कृपा बरसा देता है। हर जगह आपको उसके आनंद में ही आनंदित रहोगे। तो हमें समीधा बनना है, इसलिए 3 समीधा रखी। और उसके बाद अगला क्रम क्या करते हैं, पंचघृताहुति। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, क्योंकि जो गुटखा हमारे पास है वो है धर्म आर्य सभा का, मान लेना चाहिए। एक सभा जिन्होंने कई विद्वान इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा भाई प्रारूप कैसे करें हवनों का, ब्रह्म यज्ञ का, देव यज्ञ का। तो ये हमारे गुटखा बना दिया उन्होंने, ये सत्संग गुटखा। इसमें पूर्ण विधि है, पंच महायज्ञ विधि की। प्रातः काल उठने से लेकर प्रातः काल के मंत्र हो गए, फिर हमारी संध्या हो गई, फिर यज्ञ हो गया, और फिर बाकी के यज्ञ हो गए, पूरा प्रारूप दिया। लेकिन जब हम संस्कार विधि पढ़ते हैं, थोड़ा सा ऋषि के क्षण में चलवा, जब संस्कार विधि पढ़ते हैं तो आचार्य सत्यव्रत जी तो कई बार उस पर जोर दिया करते थे। जब घर में हम नित्य कर्म करते हैं तो वहां पर ऋषि ने उस प्रकरण में इस पंच घृताहुति को नहीं दिया है वहां। लेकिन बाद में शोध किया, विद्वानों ने थोड़ा सा विचार किया, तो मन एक रूपता वहां पर हो जाती है। तो बाद में हम जो पंच घृताहुति डालते हैं, ये तो हमने अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, व्यक्तिगत मेरा जीवन बहुत उत्तम बने, आपने 3 समीधाएं डाली। और पंच घृताहुति परिवार की उन्नति के लिए। ये हमारी माताएं बहनें जो बड़े लोग बैठे हैं, बाबा लोग, ये बच्चों को हर रोज आशीर्वाद देते हैं। जब वो उनके पांव लगते हैं, पांव चरण स्पर्श करते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो, तो मंत्र में यही कहा, प्रजया पशुवीर अन्नादेन ब्रह्म वर्चस। 5 शक्ति, जो 5 कामनाएं हैं, दोहराओ 5 शब्दों को, बोलो। उत्तम संतान, उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम अन्न, उत्तम धन, उत्तम बल। ये 5 कामनाओं के लिए घी की 5 बार आहुति लिखी, 5 बार मंत्र को दोहराएं। प्रभु बस संतान भी अच्छे चाहिए, स्वास्थ्य भी अच्छा चाहिए, अन्न भी सात्विक हो, धन भी बरकत देने वाला हो, और परमात्मा का दिव्य तेज ब्रह्म वर्चस, वो तो मुझे निरंतर चाहिए। 5 कामनाओं के लिए आपने 5 घी की आहुति डाली। उसके बाद आपने जल का छींटा दिया, फिर जल पे आ गए, आचमन भी जल से किया। उसके पश्चात फिर जल का सिंचन है, चारों दिशाओं में जल का छिड़काव, जीवन में ठहराव, जीवन में शीतलता, जीवन में मधुरता, जीवन में ताजगी, जीवन में स्फूर्ति। ये सारे जल के गुण। ताजगी देता है, स्फूर्ति देता है, चेतना जागृत करता है। तो हम इस भाव से जुड़े, और बाद में यजमान प्रार्थना कर ही देता है कि प्रभु ये यज्ञ चल रहा है और मेरी 2 ही कामनाएं हैं। कौन सी कामनाएं? ये जो जल सिंचन करते हैं 2 कामनाएं हैं उसमें, वाचस्पति वाचम न स्वदतु और केतपु केतन न पुनातु। 2 कामनाएं। केतन न पुनातु मेरी बुद्धि पवित्र हो, और वाचस्पतिर वाचम न स्वदतु मेरी वाणी मधुर हो। परमात्मा मेरी वाणी मधुर हो और मेरी बुद्धि पवित्र हो, आपकी ओर प्रेरित हो। जल का सिंचन पूरा, मेरा यज्ञ कर्म सफल हो। उसके पश्चात अग्नि स्वाहा, अग्नि के लिए, अग्नि पुरुष का प्रतीक है। सोमाय स्वाहा, सोम शक्ति शीतलता स्त्री का प्रतीक है। पुरुष वर्ग परिवार का संपन्न हो, स्त्री वर्ग आनंद से युक्त हो, और पुरुष और स्त्री का संगम स्थापित होता। प्रजापते स्वाहा, हमारी प्रजा भी उत्तम हो। इंद्राय स्वाहा, समस्त परिवार समाज विश्व में हम ऐश्वर्य के साथ जिए। परमात्मा के गुणवाचक भी शब्द ये, प्रजापति परमात्मा है, अग्नि स्वरूप परमात्मा है, सोम स्वरूप परमात्मा है, इंद्र स्वरूप परमात्मा है। इंद्र शब्द वेदों में परमात्मा के लिए भी आया, जीवात्मा के लिए भी आया। परमात्मा ऐश्वर्यों, सारे जितने ऐश्वर्य संसार में है, सारे ऐश्वर्यों को देने वाला परमात्मा है, क्योंकि वो ऐश्वर्यों से संपन्न है, इसलिए इंद्र है। और हम इंद्रियों के स्वामी हैं। जितेंद्रिय, एक शब्द सुना होगा आपने, जितेंद्रिय, उसमें इंद्र शब्द आया। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली वो भी इंद्र बन जाता है। तो इसलिए हम इंद्र बने। तो 4 आहुतियां डाली, अपने लिए, अपने पुरुष महिला वर्ग के लिए, अपनी संतति के लिए, और समस्त जो है ऐश्वर्य की कामना के रूप में। और उसके पश्चात फिर आप विशेष जो आज्ञा आहुति डालते हैं, उभयकालीन, प्रातः काल और सायकाल की। अब बाद के मंत्र पर आ जाते हैं क्योंकि गंभीर चिंतन हो जाएगा। तो 16वीं प्रक्रिया में आप करते हैं सर्वम वही पूर्णम, कि प्रभु पूर्ण तो आप हैं,
मैं अल्पज्य हूं। हे पूर्ण परमात्मा, जो मिला था, जो मिलेगा, उसमें आपकी कृपा है, इसलिए मैं जीवन में कभी भी अहंकार ना करूं। यदि यज्ञ करते करते आपके जीवन में अहंकार है तो आप यज्ञीय नहीं, कर्मकांडी हो सकते हैं, विशुद्ध आर्य नहीं। कर्मकांडी अलग होता है, यज्ञीय बनना अलग होता है, विशुद्ध आर्यत्व का भाव अलग होता है। विनम्रता आ जानी चाहिए जीवन में, विनम्रता। और कई बार तो हम उखड़ जाते हैं। याद रख लेना, महर्षि दयानंद के जीवन में कितनी बड़ी विनम्रता थी। अरे लांछन लगाने वाले, दोष देने वालों का भी हित चाहते थे। एक स्वामी तो ऐसा था, जब पाखंड खंडनी पताका गाड़ी ना, उसका नियम था उस व्यक्ति का, स्वामी जी की कुटिया के सामने आता और 10 गालियां सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, उसका काम ये महर्षि दयानंद आ गया, ये आ गया, वो आ गया, गाली देता और अपनी कुटिया में चला जाता। तो एक दिन ऋषि ने देखा कि वो व्यक्ति नहीं आया प्रातःकाल। उसने कहा, भाई माला पहनाने वाले तो बहुत आते हैं और सम्मान देने वाला नहीं आया, आज कारण क्या है? तो अपने शिष्य को भेजा, जरा देखो तो सही, आज वो गाली देने वाला साधु नहीं आया। तो वो जब उसकी कुटिया में गया तो पता लगा कि स्वामी जी तो बहुत बीमार है और भयंकर जो इसको बहुत तेज ताप चढ़ा हुआ है, बुखार है उसको, जब ज्वर है। जब ये ऋषि ने सुना तो ऋषि ने क्या किया कि जो भक्तगण फल लेकर आते थे, बढ़िया बढ़िया फल छांटे, उसमें से 10-20 फल, और अपने शिष्य को कहा, जाओ उस साधु को देकर आओ, शक्ति संपन्न बनेगा, फिर सम्मान करेगा आके मेरा। और वहां जब गया, जब वो फल दिए तो उसने पूछा, फल किसने दिए? तो कहा, योगी है वहां, ऋषि ध्यान उसने दिए हैं। तो जब वो फल उसने सुना कि बीमारी में भी मेरा ध्यान रखता है, आंखों से अश्रुधारा आई और कहा, तो निराला व्यक्ति है। दया यानी जो हमें दंड देते हैं या जो हमारे ऊपर लांछन लगाते हैं या आपत्ति हमें देना चाहते हैं, उन पर भी दया का दान करना, ये है विनम्रता। इसको बोलते हैं विनम्रता, सहजता, ठहराव, प्रसन्नता। दुख देने वाले को भी सुख देने का प्रयास करना, ये है सर्वमयी पूर्णम स्वाहा। जिस दिन ये भाव आएगा, अहंकार दूर हो जाएगा। दान यदि देते हो, नाम चाहते हो, सुन लेना ध्यान से इस बातों को। दान यदि नाम के लिए दिया गया, पूजा यदि पूजापे के लिए है, त्याग यदि दिखावे के लिए है, और यज्ञ केवल कर्म कांड के लिए है, तो ये सारी चीजें बेकार है। यही लाभ ले लिया, या तो इसलिए दिखावा नहीं होना चाहिए। कहो दिया किसने? जिसने लिया उसी का तो लिया, हम दिया दे रहे हैं। और कहा, परमात्मा आपने दिया, मेरा तो कुछ भी नहीं दिया। आपने शरीर दिया, आपने साधन दिया, आपने सृष्टि दी, और इस सृष्टि का साधनों के साथ में इस कार्य को कर रहा हूं। प्रभु तेरी महती कृपा है और ये कृपा बनी रहे। सर्वम वही पूर्णम स्वाहा। ये 3 पंक्तियों के साथ आप यज्ञ पूर्ण करते हैं तो देव यज्ञ तो श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। चींटी से हाथी तक सुख पहुंचाता है। ना गूंजे स्वाहा से जहां आसमान, देखो कवि की रचना, ना गूंजे स्वाहा से जहां आसमान, वो घर रहता शमशान समान। घर में और शमशान में कोई अंतर नहीं है। शमशान का अर्थ है जहां दुख है। शमशान में सारे दुखी आदमी जाते हैं, सुखी कोई नहीं जाता। जब गहन दुख आता है और सबसे बड़ा दुख मृत्यु है, उस मृतक व्यक्ति को लेकर शमशान में जाते हैं। वहां दुख है, वहां रुदन है, वहां चारों तरफ जो है रुदन ही रुदन हो रहा है। और घर में भी यदि कलेश है, कष्ट है, या आपस में बनती नहीं, या रिश्तों में मधुरता नहीं, तो शमशान में और घर में क्या अंतर है? लेकिन जब यज्ञ होगा तो ये सारे क्लेश दूर हो जाएंगे, मधुरता स्थापित हो जाएगी, प्रसन्नता आ जाएगी, सुगंधी आ जाएगी, पौष्टिकता आ जाएगी। ना गूंजे स्वाहा से जहां आसमान, वो घर रहता शमशान समान। एक बार चाणक्य जी घूम रहे थे किसी नगरी में, झांक रहे थे दीवारों से, झांकियों से। तो किसी भले मानुष ने पूछा, आचार्य जी क्या देख रहे हो? उसने कहा, घर देख रहा हूं। बोला, इतने घर है, आपको घर ही नहीं दिखाई दिया? उसने कहा, नहीं दिखाई दिया। तो किसको घर मानते हो? मैं उसको घर मानता हूं जहां यज्ञ की लपटें हो, जहां पर स्वाहा स्वाहा की आवाज आती हो, वही तो घर है, वरना घर घर ही नहीं है। हमारी पुरानी माताओं के पास डिग्रियां नहीं थी, मेरी खुद माता न पढ़ती, लेकिन मैं देखता था। चलो पिताजी के साथ तो यज्ञ करती थी, लेकिन जब खाना बनाती थी ना चूल्हे पर, उस समय भी प्रयोग था। वो बलि वैष्णो देवी यज्ञ का विधान तो वहां है। हम तो ये पूर्ति इसलिए करते क्योंकि घरों में रसोई में गैस है, लेकिन बलि वैष्णो देवी यज्ञ क्या करें, रसोई में करें, उसकी चर्चा भी आएगी। तो वो हम देते थे, घी के छींटे दे रही है वहीं पर, तो कितनी बढ़िया वहां बात होती थी, देव यज्ञ। आइए तीसरे यज्ञ की ओर बढ़ते हैं। और यज्ञ तीसरा कौन सा है? यज्ञ तीसरा मात पिता की है सेवा, बड़ों की सेवा से ही मिलती है मेवा। बोलो, यज्ञ तीसरा मात पिता की है सेवा, बड़ों की सेवा से ही मिलती है मेवा।
कर दे जीते जी सब अर्पण, न कर मरने पे श्राद्ध तर्पण। कर दे जीते जी सब अर्पण, न कर मरने पे श्राद्ध तर्पण। भूखे पेट गर मरा बाप, मुश्किल है श्राद्ध से तरना। ऋषि दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना। ऋषि दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना। दीनहीन और दुखी जनों के कष्ट हमेशा हरना। ऋषि दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना। तो यज्ञ तीसरा, घर में जो बुजुर्ग हैं, पितर लोग हैं। पितर का अर्थ वो नहीं जो आजकल लौकिक भाषा में प्रयुक्त किए गए कि जो मर चुके वो पितर हैं। जीवितों को पितर कहा है। पितर का अर्थ है माता पिता, बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग, आचार्य लोग आदि सब पितर है, जो हमें आगे बढ़ाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और समय आने पर हमें भी उनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि एक समय आता है वो बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उन बूढ़े कंधों को जवान बहू और बेटियों का कंधा नजर नहीं आता। इसलिए हम ध्यान रखें, जिस घर में बुजुर्गों का मान होता है, यज्ञ तीसरा माता पिता की है सेवा, और इनकी सेवा से निरंतर मिलती है मेवा। तो जीते जी सब कर अर्पण। अर्पण का अर्थ क्या होता है? सब कुछ नहीं मानते, ये प्रेम मानते, ये 2 मिनट का साथ मानते हैं, एक समय का भोजन मिलकर करना चाहते हैं। तो इस भाव को हम अपनाएं। और आगे कवि ने संकेत कर दिया, भूखे पेट गर मरा बाप, मुश्किल है श्राद्ध से भरना। तो इसलिए कम से कम आर्य समाज में निवेदन करूंगा, अपने समाज से भी एक प्रस्ताव पास किया जाए, और कम से कम लोग जो जो जुड़े हैं या जो सत्संग में आते हैं, एक नियम जरूर अपनाएं। और वो नियम क्या है कि मरने के बाद हमें श्राद्ध भोज नहीं करना। पाखंड है बहुत बड़ा। अरे जीते जी आपने यदि उनकी सेवा की है तो सच्चा श्राद्ध कर दिया आपने। जीते जी माँ बाप को सेवा के द्वारा संतुष्ट कर दिया तो सच्चा तर्पण कर दिया। बाद में तो पाखंड है, दिखावा है, आडंबर है, अज्ञान है, अंधविश्वास है, अंध परंपरा है। तो इसलिए हम ना मृत भोज करवाएंगे, ना कहीं पर करेंगे। ये भी नियम अपनाओ। करोगे तो पाप के भागी बनोगे। क्यों बनोगे? क्योंकि खुशी का भोजन नहीं। दुख आया परिवार, मृत्यु हुई है, मन विचलित है, दुखी है, संताप्त में है, और ऐसे भाव से जो भोजन बनता, भोजन थोड़े होता है, विलाप वाला भोजन है। तो ना मृत भोज करेंगे ना करवाएंगे। भूखे पेट गर मरा बाप, मुश्किल है श्राद्ध से भरना। ऋषि दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना। चौथा और सुन लो, बस अब समय हो गया, 2 और सुना देते हैं। जाने अनजाने में जितने जीव मरे, उनके प्रायश्चित के लिए बलि वैश्य करें। जाने अनजाने में कितने जीव मरते हैं। हमारे कई जैनी भाई आपने देखे होंगे, मुंह पट रखते हैं। वैसे तो कोरोना काल में सारे जैनी दिखाई दे रहे थे मुझे, तो जब मास्क लगाए घूम रहे थे, तो उनका भाव है कि कई जीव आते हैं, इसलिए वो कई बार खड़ाऊ में नहीं पहनते। मैं तो कहा करता हूँ, खड़ाऊ नहीं पहनोगे तो पाँव के नीचे आएंगे तो सही। कई जीव जो हमें दिखाई नहीं देते, आप जब देखोगे सूक्ष्म दृष्टि से, आप अपनी दही को देखो, उसमें भी जीव है जो आप खा रहे हैं, लेकिन वो पाचक तंत्र के लिए बहुत उपयोगी। तो इसलिए जाने अनजाने में कितने जीव मरे, उनके प्रायश्चित के लिए बलि वैश्य करें। कैसे करें? 10 आहुति भात की देकर, मन में भाव दया का लेकर। 10 आहुति भात की देकर, मन में भाव दया का लेकर। त्याग धर्म का मूल बताया, अभिमान ना करना। ऋषि दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना। अंतिम यज्ञ जो समाप्त हो चुका है। हमारे प्रधान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बत्रा साहब, लेकिन एक बार उनकी चिंता बढ़ जाती है। कब? जब कोई समाज में आ जाता है, आचार्य जी भोजन का कैसे करें। और एक समय क्या था, लोग तड़पते थे, कोई आया है तो भोजन के बगैर जाने ना पाए। याद रखना बहन जी, सामने बैठो आप मेरे, जिस दिन आपने केवल एक गुण अपना लिया इस परिवार में, कोई आया तो बगैर भोजन के जाने ना पाए। अतिथियों का जहां मान सम्मान होता है, उस घर की समाज में प्रतिष्ठा फैलती है। आप कितने बड़े धनी कोई नहीं जानता, एक से एक पढ़े यहाँ, कितने बड़े धनी हैं, कितने बड़ी डिग्री धारी हैं, बहुत पढ़े हैं, पढ़े लिखे और बहुत बड़े धन वाले, वही याद किए जाते हैं जिनके जीवन में प्रेम है, जिनके जीवन में व्यवहार है, जहां मान सम्मान दिया जाता है। इसलिए विद्वानों का मान करो,
अतिथि का अर्थ है, ऋषि लिखते हैं अतिथि वो नहीं है बगैर तिथि के। कई बार हम बोल देते हैं बगैर तिथि के आ जाए जो अतिथि, चोर भी तिथि बताकर नहीं आता, क्या उसका भी मान सम्मान करें? ऋषि कहते नहीं, जो सदाचारी हो, परोपकारी हो, जो वेद के प्रचार में, समाज के सुधार में, जिसने घर का ही त्याग कर दिया हो, अरे वो गृहस्थियों पर तो आश्रित है, वो बगैर भोजन के जाने ना पाए। तो आइए अंतिम पंक्तियां सुने। जो भी अतिथि घर पर आए मान करो, गृहस्थी का है यज्ञ पांचवा ध्यान धरो। जो भी अतिथि घर पर आए मान करो, गृहस्थी का है यज्ञ पांचवा ध्यान धरो। करना इन्हें यथाशक्ति से, जो आपकी यथाशक्ति है, जरूरी नहीं 56 प्रकार के भोजन जो बना। आचार्य श्री कहा करते थे वो मत पूछा करो क्या बनाए, जो आप खाते हो। आप आर्य लोग अच्छा ही तो खाते हो, जो खाते हो मुझे खिला देना। घर पर जो अतिथि आए मान करो, गृहस्थी का है यज्ञ पांचवा ध्यान धरो। करना इन्हें यथाशक्ति से, होना मत विचलित भक्ति से। करना अच्छे काम नरेश पछताएगा वरना। ऋषि दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना। ऋषि दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना। दीनहीन और दुखी जनों के कष्ट हमेशा हरना। ऋषि दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना। बोलिए, एक पंक्ति बोलो वेद की, बोलो यथाशक्ति यथाशक्ति पंच महायज्ञ ना हापयेत। जब तक शरीर में अंतिम श्वास बचा हुआ है, प्राण चल रहे हैं, रक्त बह रहा है, तब तक इन 5 महायज्ञों को कभी ना छोड़े। तो ध्यान रख लेना, 5 यज्ञ जो जीवन में सुख भरते हैं। और हम सब गृहस्थी हैं जो बैठे हैं, घर में रहते हैं, घरेलू कार्यों को करते हैं। तो इन घरेलू कार्यों में जो कमाने को आप महत्व देते हैं, बच्चों को पालने में महत्व देते हैं, देना चाहिए। भौतिक उन्नति है, भौतिक सुख है, वो लेने हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए और अपने सुख को शाश्वत सुख में बदलने के लिए इन 5 यज्ञों से भी आप जुड़े। तो ये जो 5 महायज्ञ हैं, जीवन को बनाने वाले हैं, जीवन को निखारने वाले हैं, और जो हमारा परम उद्देश्य है उसकी प्राप्ति करवाने वाले हैं। तो आप इन बातों को अपनाएं, क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो प्रयास रहता है कि किसी ऋषि की बात को, किसी वेद की बात को आपके बीच में रखा जाए। तो उसी कड़ी में कुछ पंक्तियां ऋषि की जो भाव था, और हमारे नरेश जी ने उस भावों को बहुत सुंदर, आज प्रातः काल में सुन रहा था, मुझे पंक्तियां अच्छी लगी और एक भाव बना। चलो इन्हीं पंक्तियों की व्याख्या आज प्रवचन में की जाए। तो ये 5 महायज्ञ पर थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में की है, इसको अपनाना, अपनाकर जीवन में अपनाना। लेकिन एक निवेदन करूंगा, जो आनंद स्वामी जी क्या करते, और वो क्या करते थे, भाई मेरी कथा को पल्ला झाड़ कथा मत बना। ये पल्ला झाड़ने का अर्थ क्या होता है, सुना और पल्ला झाड़ दिया, लो आचार्य जी आपकी आपके पास, हमारे पास, हम नहीं सुधरेंगे। तो विचार करो, जितना विचार करोगे व्यवहार उतना ही उत्तम बनेगा। तो परमात्मा हमारे यजमान परिवार को उन्नत बनावे। और जितने आर्य लोग और जितने सत्संग प्रेमी, आप सब आर्य है। ये मत समझना कि जो आर्य समाज से आए वही आर्य है, जिसका गुण कर्म स्वभाव श्रेष्ठ है। आप सब आर्य हैं, हम सब आर्यों की संतान हैं, देश का नाम ही आर्यवर्त रहा है। तो आओ हम केवल, ये अच्छी बात है। और मैं तो यही चाहता हूं कि जिस दिन आर्य समाज सत्संग भवन से निकलकर सोसाइटी में आ जाएगा, तो समझ लेना वेद का प्रचार सफल। और ऋषि का जो वाणी है वो बहुत लाभान्वित हमें भी करेगी और जनमानस को भी करेगी। तो आज इस सोसाइटी में, क्योंकि पुरुषार्थ है, दरी को उठाना, उसको बिछाना, व्यवस्था देना, जो जिन जिन भाइयों ने इसमें सहयोग दिया है, वो वास्तविक जो है उन्होंने यज्ञ का लाभ इससे भी ज्यादा लिया जिन्होंने आहुति डाली। तो सेवा के कार्य में अग्रणी रहें। तो इसी भाव के साथ आपको शुभकामनाएं, शुभाशीष, आशीर्वाद। आप बड़े प्रेम से शांति पाठ करें, या कुछ सूचना है? नहीं, सूचना